वेद वशिष्ठ आप देख रहे हैं संयोग समाचार। आज कार्यालय में हमारे में उपस्थित हैं किसाना मंडल के भाजपा के अध्यक्ष और टिटाणा के सरपंच श्री जसवीर सिंह, दोनों महामंत्री किसाना मंडल के श्री संदीप कौशिक और श्री आनंद मलिक मार्केट कमेटी सदस्य। उनसे बातचीत करेंगे संजय भाटिया की जीत पर भी, और जो एसआईआर होने जा रहा है, संगठन का काम जो कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सबसे पहले आप, करंट मुद्दा है, रात को रिजल्ट आया राज्यसभा का, क्या कहेंगे सर? ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत हुई है। हमारे संजय भाटिया जी बहुत अच्छे नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं। वो पूर्व सांसद करनाल से उन्होंने रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए, और अब पूरी जनता को उनसे उम्मीद है कि करनाल लोकसभा की आवाज़ के साथ साथ पूरे हरियाणा की बुलंद आवाज़ को राज्यसभा तक पहुंचाने की काम करेंगे। उन्होंने पीछे भी कार्य करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उम्मीद है आगे भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उनको कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी है। संगठन का दायित्व संभालते हुए उन्हें संगठन को बहुत गति से कार्य करते हैं। संगठन भी उनकी लगातार जो चुनाव होते हैं सभी स्टेटों में उनकी ड्यूटी लगातार, जैसे पिछले चुनाव में दिल्ली में भी उनकी लगातार ड्यूटी रही, और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो लगातार वही काम कर रहे हैं। और उनकी कार्यशाली बहुत अच्छी कार्य करने की बहुत अच्छी कार्यशाला है उनकी। आप एसआईआर का काम भी कर रहे हैं पार्टी संगठन में, तो इस रणा मंडल के सभी गांव में आज कहाँ का आपका पूरा राउंड था, कैसे? देखिए, जो पिछले कुछ महीने से अलग अलग प्रदेशों में जो एसआईआर चला है, और अभी हरियाणा में भी अगले नेक्स्ट मंथ से चलने वाला है, तो उसी उद्देश्य के लिए संगठन ने भी प्रत्येक बूथ पर BLA-2 की नियुक्ति की है। और हमारे आज हमने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दोनों महामंत्री ने, और जो प्रत्येक बूथ पर मंडल के BLA-2 की सत्यापन करा है, क्योंकि इसका उद्देश्य चुनाव आयोग है जो वो वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है। विशेष गहन पुनरीक्षण का इसका कार्य होता है, जो वैलिड वोट हो उसको बनाया जाए, और किस तरह से जो फर्जी वोट है, जिसकी किसी डेथ होगी या अपनी दूसरी जगह पे दो वोट है, उनको कटवाना इसका एक उद्देश्य है जी। राज्यसभा में संजय भाटिया की जीत पर, एक भाटिया साहब बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और ये दमदार नेता है। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। बीजेपी का एक ही कैंडिडेट था और वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत का है, तो हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। दूसरी पार्टियां भी क्या एसआईआर को लेकर काम कर रही हैं? तो वो दूसरी पार्टी पे तो उन्हीं की रणनीति अभी बता सकते हैं, पर जो हमारा संगठन है वो हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहता है, और ये पूरे हरियाणा में ही चल रहा है अभियान जी। कितने आपको लगता है कि वोट कितने कट सकते हैं, कितने नए बन सकते हैं, थोड़ा आइडिया है? इसमें तो संख्या लाखों की बहुत जगह क्या होता है, हर गांव में देखते हैं हम भी, जो दो दो वोट बनी है, दो दो जगह भी आदमी रहता है, कुछ डेथ हो जाती है, कई कई साल हो जाते हैं उसको, फिर भी उसकी वोट वोटर लिस्ट में बनी रहती है, तो लाखों की संख्या होने वाली इसमें हमारा अनुमान से। एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि भाजपा ने एक रणनीति अपनाई थी सतीश नांदल को निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर राज्यसभा में, और वो पॉइंटों से रह गए हैं। तो कहाँ रणनीति आपको लगता है कि आप नौजवान लीडर हैं, युवा लीडर हैं, आप सैनी की, नायब सैनी जी की कर्मठता कार्यशैली को देखते हैं और पार्टी को भी अच्छी तरह से आप तीनों देखते हैं, कहाँ रह गई चूक? देखिए, बीजेपी का एक ही कैंडिडेट था, वो निर्दलीय तौर पर उसने नामांकन भरा था, क्योंकि उसने पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद अपना नामांकन भरा था। तो जो हमारा तो एक ही कैंडिडेट, वही बड़े मार्जिन से अच्छे से जीत का आया। तो इसमें सतीश नांदल की कोई रणनीति भाजपा को सपोर्ट करने की थी या नहीं थी? नहीं, जैसे उन्होंने निर्दलीय हमारे पास जैसे बहुमत के लिए जितने वोट थे वे तो अवेलेबल थे ही भाटिया साहब के लिए, उसके बाद जो बच्चे थे वो निर्दलीय थे, उन्होंने मिलकर नांदल साहब को समर्थन किया था। ये तो हर किसी का अपना लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, कोई चुनाव लड़े। कौशिक साहब बताएंगे, विकास कार्यों को लेकर क्या चल रहा है आपके हल्के में, आपके मंत्री जी? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मास्टर जी, जैसा कि आपको पता है, हमारे मंत्री कृष्णलाल पवार जी कितना विकास कर रहे हैं ये तो सबको पता है। हर गांव में आप जाके देख सकते हो, आज गलियां हैं, चाहे सड़कें हैं, कहीं पर भी किसी चीज की कमी नहीं है। मंत्री जी ने खुले
वो कर रखे हैं। किसी को भी कोई काम है, सभी सरपंच हैं वो वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं। सबका कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है और विकास कार्य जितना 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ चढ़ के जो हरियाणा ने रफ्तार पकड़ी है वो बिल्कुल काफी अच्छी है। काबिल रफ्तार तारीफ पकड़ी है। है, आप काबिल सब तारीफ देख है। सकते हैं। और आप मुझे ये बताइए, एक छोटी सी बात है, क्या भाजपा में भी एक व्यक्ति कई पद ले सकता है? किस प्रकार के पद मास्टर जी? जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको आप अलग अलग पद दे रहे हैं, मार्केट कमेटी में भी रख रहे हैं, 6 महीनों में भी रख रहे हैं, कहीं और रख रहे हैं, कहीं और रख रहे हैं। कैंडिडेट वर्कर तो और बहुत भी ज्यादा है। जो अच्छा कार्य, परिवारवाद कह लीजिए या एकाधिकार कह लीजिए, जो अच्छा कार्य करता है वो, और जो मेहनती कार्य करता है वो एक समय में कई कई पदों पर भी कार्य करता है। और ऐसी कोई बात नहीं भाजपा में। अगर कोई अच्छा कार्य करता है और उसमें क्षमता है तो कई पदों पर भी रहकर कार्य कर सकता है। प्रधान जी बताइए, मंत्री जी ने ना 500 गांव में विकसित तालाब और लाइब्रेरी खोलने की योजना थी, वो कहाँ तक आगे बढ़ी है? थोड़ी बहुत आपको ज्ञान होगा। बहुत अच्छी स्कीम है जी ये। इनको तकरीबन इस पे कार्य चल रहा है अभी। विशेष रूप से अभी बजट आया उसका, अभी रूपरेखा तैयार की है उनकी। आगे इसको अमल में लाया जाएगा, अप्रैल मई के बाद इसको लागू किया जाएगा। तकरीबन पार्टी के संकल्प करते हुए धीरे धीरे 5 साल में सारे हर, अभी जैसे 214 के लगभग संकल्प थे तो वे 68 के करीब पूरे हुए हैं। धीरे धीरे सबको पूरा करेंगे। अभी बजट आया अगले महीने ही सब गांव में पूरे जोरदार तरीके से विकास शुरू हो जाएंगे। नमस्कार सभी को। ये थे मेरे साथ इसराना मंडल के अध्यक्ष जसबीर टिटाणा और दोनों महामंत्री आनंद मलिक और संदीप कौशिक जी, जिन्होंने भाजपा के जो जीते हैं राज्यसभा सांसद उसके बारे में खुशी जताई और उनको कर्मठ नेता बतलाया। वहीं श्री कृष्णलाल पवार जो मंत्री हैं, उनके विकास कार्यों की भी सराहना की और जल्दी ही जो संकल्प किए गए हैं, जो संकल्प 2 से 14 संकल्प किए गए हैं, उसमें से 68 पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्द सभी संकल्पों पर कार्य किया जाएगा। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए इसराना से रवि राजेश के साथ। नमस्कार सभी को, फिर मुलाकात करते हैं।